आज हम पढ़ेंगे बुक और पुस्तक। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। थोड़ा नीचे आ रहे दादा, यहाँ से। ठीक है, पंचतंत्र किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने। अब देखो, मतलब 5 तंत्र मंत्र किसको आते थे? विष्णु, कोई दोस्त होगा आपका विष्णु दोस्त, उसको आते हैं 5 तंत्र। ठीक है, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम। देखो, जो हुमायूं का नाम है वो गुलबदन बेगम ने दिया था, ऐसे याद कर लो इसको। ठीक है, यामा, थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम, इसको यहाँ ले आते हैं। अब देखो, यामा की एक गाड़ी आती है, तो उसके लिए आपको देवी बनना पड़ेगा। देखो, यामा म से ख़त्म हो रहा है, म से शुरू हो रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हो। यामा की गाड़ी के लिए आपको महादेवी होना पड़ेगा, महादेवी, यामा महादेवी। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी, चाणक्य, ये तो याद रहता ही है, चाणक्य की जो नीति है वो अर्थशास्त्र है। ठीक है, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। देखो, जो मुद्रा मतलब पैसा, तो पैसा का जो राक्षस है वो विशाख दत्त है, इसे को याद कर लो, विशाख दत्त। ठीक है, अवंती सुंदरी। देखो, अवंती कहते हैं उज्जैन का, उज्जैन का अवंती कहते हैं ना, और वो अवंती यानी उज्जैन बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर दंडी, दंडी दांडी ऐसे रिलेट कर लो, दांडी मतलब नमक, तो दांडी मिलता है। अवंती बहुत सुंदर है क्योंकि यहाँ पर दांडी नमक मिलता है। ठीक है, प्रेम वाटिका, ये तो सरल तरीके से याद आ जाएगा तुमको, कि तुम प्रेम करने जब जाते हो वाटिका में, तो तुम्हें तुम रस पीने के लिए, मतलब रस मंगवा लो यार, तो रस पियेंगे, जूस पियेंगे। ठीक है, गन्ने का रस, आम का रस, ऐसे प्रेम करने जाते हैं। शाहनामा, देखो एक कौन सा नामा था? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। अब ये शाहनामा यानी शाह का नाम, शाह का जो नाम है वो फिरदौस में बन गया है, फिरदौसी, शाह नाम फिरदौसी। गीत गोविंद, जय देव। देखो, गोविंद भी मेरा दोस्त है और जय भी मेरा दोस्त है, दोनों दोस्त गोविंद और जय, जय देव गोविंद दोस्त। ठीक है, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, ये तो 10वीं में याद की ही होगी आपने, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत। ठीक है, इसने लिखी है, ये तो सबको याद ही होगी, गोदान, गम, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमचंद। ठीक है, हर्ष चरित और कादम्बरी। देखो, हर्ष यानी उल्लास, उल्लास से आपने कब बाण चला दिया, हर्ष से कब आपने बाण चला दिया, इसे याद कर लो। तो हर्षचरित और कादम्बरी, बाण भट्ट, भारत भारती। देखो, भारत में क्या मिलती है? मेथी मिलती है, मेथी सब्जी होती है ना जो, तो भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। बुद्ध चरित्र, बुद्ध, बुद्ध मतलब ऐसा याद कर लो कि बुद्ध मतलब बुद्धिमान, तो बुद्धिमान जो चरित्र होता है वो किसका होता है? घोड़े का। घोड़ा बहुत समझदार होता है, ऐसे कर लो, है ना। अश्वघोष, अश्वघोष, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष। 10 कुमार, 1-2 कुमार नहीं, देखो 10 कुमार चरित्र, ये भी दंडी ने लिखी है। एक और दंडी ने कौन सी लिखी है? ऊपर अवंती सुंदरी, दांडी, इसे याद किया था ना आपने। ठीक है, और देखते जी, अरे ये क्या हो रहा है? चित्रगंधा, गीतांजलि और विसर्जन, रविन्द्रनाथ टैगोर। चित्र 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 के बाद क्या गंधा लिखा है क्या? चित्रगंधा। देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्रगंधा, गीतांजलि और विसर्जन। चित्रगंधा था इसलिए जल के अंदर उसका विसर्जन कर दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इस तरह से याद कर लो। चित्र जो गंदा था इसलिए जल के अंदर विसर्जन कर दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या अच्छा नहीं है चित्र। मिताक्षरी होगा है शायद, मिताक्षरा, मिताक्षरी, मिताक्षरा, है ना। विज्ञानेश्वर, देखो जो आपका जो मीत है, मीत मतलब दोस्त होता है, तो वो विज्ञान के अंदर बहुत कमज़ोर है, तो विज्ञान, मीत विज्ञान है। राज तरंगिणी, कल्हाण, कल, कल, राज करेंगे हम, कल करेंगे, लेकिन आज राज नहीं करेंगे, आज तो सो जाएंगे, कल राज करेंगे। पल्वल और चिदम्बरा, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत,
SNP सुमित्रा नंदन, ऐसे याद कर लो इसको, तो याद नहीं हो रहा है। नेचर क्योर, ये कौन सी पुस्तक है, ये किसने लिखी, मोरारजी देसाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने शायद ये। तो उनका जो नेचर है वो क्यों क्यों नेचर, किसी ने पूछा कि आपका नेचर कैसा है, तो उन्होंने नेचर बता दिया, अपनी पुस्तक ही लिखती मोरारजी देसाई, ठीक है। अमर कोश अमर सिंह, देखो अमर अमर, ठीक है। महाभारत और भगवद गीता वेद व्यास जी ने लिखी, श्री कृष्ण मत कर देना, वेद व्यास जी ने लिखी, वेद व्यास जी शायद श्री कृष्ण को ही कहते हैं, ठीक है। सुर सागर और शाही, अरे यहाँ से कट, फिर वापस कर लो। साहित्य लहरी, मतलब जो साहित्य की जो लहर थी वो सूरदास के अंदर आई। देखो सु सु स सु, इसे याद करो, सूर सागर, तो सूर सूर। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, देखो जो हिस्ट्री है वो तो आपको पी लेनी है, एग्जाम के लिए बहुत है MP हिस्ट्री, तो जो हिस्ट्री है वो तो नेचुरल जो हिस्ट्री होता है आपको पी लेनी है घोल के, है ना। ऐसे कामसूत्र वात्स्यापन, देखो वत्स, जब हम वत्स होते हैं, वत्स मतलब हम थोड़े से थोड़े वत्स जवान होते हैं तो हमको काम ऐसा आ जाता है, तो कामसूत्र वत्स वत्स, कामसूत्र का त्याग दो, ठीक है। वात्स्यापन। किताबुल हिंद अल बरूनी, देखो किताबुल हिंद का मतलब होता है हिंद की किताब, और ये लिखी किसने थी, अल बरूनी, अल बरूनी, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे, देखो किताब तो लिख ली, अब लेकिन यहाँ पर ये जो बुल लिखा है इसमें अल छिपा हुआ है, तो बुल और अल बरूनी, ठीक है। चंद्रकांता, देखो ये किसी लड़की का नाम लग रहा है चंद्रकांता, तो ये देवकी नंदन खत्री ने लिखी है, देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन ये किसका नाम हो सकता है, आपको क्या लगता है, मेल का कि फीमेल का, मुझे तो फीमेल का लग रहा है। चलो ठीक है, आगे का याद करो। गार्डन, गोरा, हुंगरी स्टोन्स और चांडालिका, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर की। देखो गार्डन में गए रविन्द्रनाथ जी गोरा होने के लिए, वहाँ पर एक पत्थर पड़ा था जो कि चंडाल को दे दिया उन्होंने, बस ऐसी स्टोरी बना लो। गार्डन में गोरा होने के लिए रविन्द्रनाथ जी गए, वहाँ पर एक पत्थर पड़ा था, उससे चंडाल को इन्होंने दे दी। कुरुक्षेत्र और उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर, अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो कुरुक्षेत्र मतलब एक हरियाणा में एक जगह है जहाँ पर युद्ध हुआ था महाभारत का, और उर्वशी वहाँ पर गई कुरुक्षेत्र में, चलो महाभारत का युद्ध की जगह देखेंगे, ऐसे करके गई, और वहाँ पर दिन भर हो गया उसका, पूरा दिन इसी में गुजर गया। तो दिन का उर्वशी कुरुक्षेत्र में गई और पूरा दिन इसी में गुजर गया। दादा कॉमरेड, दादा को बोला किसी ने कि काम करने चला जाए यार, यशपाल ने बोला, तो उसने बोला यस मैं तो जा सकता हूँ, तो दादा ने काम करने के लिए यश को बोला, तो यश ने बोला यस मैं तो जा सकता हूँ। देवदास और चरित्र, देखो देवदास मूवी आपने देखी होगी, तो आपको ऐसा लगा होगा कि चरित्र है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी है देवदास चरित्रहीन, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, SSC नहीं SCC है, अच्छा ठीक है चलो, वरना याद जल्दी हो जाता अगर SSC निकल जाता। अरे यार ये कहाँ है, आ जाता है ऊपर का पट्टा, ठीक है। द डार्क रूम, मालगुडी डेज, ये जो मालगुडी डेज है ये एक बार आर्मी के पेपर में आई थी, आर्मी टेक मैंने दिया था तब आई थी, तो मैंने गलत कर दिया था, अब सही करूँगा, ठीक है। तो मालगुडी डेज गाइड, माई डेज, देखो दो तो डेज ही हैं, एक तो मालगुडी डेज और एक माई डेज, पूरे के डार्क रूम और एक गाइड, इसे याद कर लो कि रूम में गाइड पड़ी थी, किसकी पड़ी थी, नारायण जी की, आर के नारायण। गोल्डन थ्रेशहोल्ड और ब्रोकन विंग्स, देखो विंग्स मतलब होते पंख और ब्रोकन मतलब होते हैं टूटे हुए, तो टूटे हुए पंख। अब ये लिखिए सरोजिनी नायडू जी ने, सरोजिनी नायडू कौन थी,
ये शायद यूपी की फर्स्ट सीएम थी, नहीं राज्यपाल थी शायद, फर्स्ट महिला राज्यपाल थी। थोड़ी हिस्ट्री कमज़ोर है अपनी, पर ठीक है। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड मतलब बहुत गोल्डन नेता थी ये, क्योंकि इनके जो विंग्स, मतलब ये ब्रोकन विंग्स तो ऐसे याद है, जो बहुत गोल्डन नेता थी ये, ठीक है। सरोजिनी नायडू। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञे। देखो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है अजय। तो वो कितनी बार नाव में बैठा है, क्योंकि हमारे गांव में नदी है, तो कितनी बार नाव में बैठा है, कौन, अजय। तो अजय, ठीक है। ठीक है, और आगे याद करो, कहाँ गया। हाँ हाँ, सही है सही। मृच्छ कटिकम शुद्रुक, ये कैसे याद करें यार। मृच्छ कटिकम, कटिकम मालवी हो तो आप समझ में आए, कटिकम का मतलब क्या होता है। मालवा से, मालवा मतलब कटी कम, ज़्यादा कटी या क्या कहीं कर दी उड़ते ऐसे। तो ये शुद्रक, ये याद कर लेना। इसकी ट्रिक याद नहीं आ रही हमको, मतलब याद ही नहीं है, क्या करें, हम भी स्टूडेंट हैं। दाएं भाग, जीमूत वाहन। देखो दायां भाग जो है आपका, वहाँ से आप वाहन पर चढ़ जाओ, मतलब जो दायां भाग है वो वाहन से ज़्यादा टच में होना चाहिए, सरल। अग्निवीणा, काजी नजरुल इस्लाम। देखो अग्नि की जो वीणा थी वो नजरुल, वो नज़रों में आ गई, कहीं पड़ी होगी तो नज़रों में आ गई, नजरुल, काजी नजरुल, ठीक है। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वीरण्य शतक, क्या दिखा इसमें, शतक शतक शतक। तो किताबों का शतक किसने लगाया, भातृहरि। हरि का नाम लेकर शतक लगाया इसने, ठीक है, इन्होंने। हरि शतक, शतक वीरण्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, भर्तृहरि। हिंदुइज्म, ए पैलेस, हिंदुइज्म ए पैलेस टू इंग्लैंड। नीदर चंद्र चौधरी, नीदर चंद्र चौधरी यानी एनसीसी हो, वो तो एससीसी, एससीसी बना था, है ना, ये एनसीसी बन गया, नीरज चंद्र चौधरी। हिंदुइज्म, देखो एनसीसी हिंदुस्तान के लिए है। ए पैलेस टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड में इनको घुमाने ले गए वाले, चलो एनसीसी वाले इंग्लैंड में घूमेंगे अपन, ऐसे करके ना। चलो आगे का याद करो। हिंदुइज्म तो हो गया था। ए पैलेस टू इंडिया, ए पैलेस टू इंग्लैंड, एनसीसी, नीदर चंद चौधरी। एम फोस्टर, एम फोस्टर, फोस्टर फोस्टर फास्ट, इंडिया वाले बहुत फास्ट होते हैं, कहीं भी चले जाते, तो ये पैलेस ऑफ इंडिया बहुत फोस्टर, फास्ट है बहुत इंडिया वाले, ठीक है। कागज ते कैनवास, 39 डेज, 49, हाँ जी। डेथ ऑफ अमृता प्रीतम, अच्छा अमृता प्रीतम ये यहाँ पर लेखक का नाम लिखा। डेथ ऑफ ए सिटी, यानी एक सिटी की मृत्यु, और 49 डेज यानी 49 दिन में एक सिटी की मृत्यु हो गई कागज से। इसे अमृता देवी कह रही, अमृता प्रीतम। देखो अमृता प्रीतम है, यानी अमृत, अमृत से लोगों को क्या होता है, बहुत प्रीत होता है, प्रीत यानी कि लगाव होता है। लेकिन 49 दिन तक यदि आपने ऐसा किया तो एक कागज के कारण पूरी सिटी की डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब याद करने में मज़ा आएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान, ए कंपनी ऑफ वुमेन। देखो एक ट्रेन जा रही है पाकिस्तान में, उसमें एक वुमेन बैठी है, तो लोग खुश हो गए। एक ट्रेन पाकिस्तान जा रही है जिसमें एक वुमेन बैठी है, तो लोग खुश हो गए, बस। अ ट्रेन ऑफ पाकिस्तान, अ कंपनी ऑफ वुमेन, खुशवंत सिंह, इसे याद करें। सखाराम, बाइंडर, विजय तेंदुलकर। देखो सखा मतलब क्या होता है, मित्र, दोस्त। तो जो सखा है यानी जो तुम्हारा दोस्त है वो कौन है, विजय है। मेरा तो रियल में विजय दोस्त भी है, तुम्हारा हो नहीं हो वो नहीं पता। तो सखाराम कौन है, मेरा विजय। इंटरनल इंडिया, आई, इंटरनल इंडिया, और फिर आई कर दो आप, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की है। यानी कैसे याद करोगे आप 3 बार आई लिख देना, आई आई आई, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की, ठीक है।
लाइफ डिजाइन, एसेज ऑन गीता, पेसेज ऑन गीता होना चाहिए ना, एसेज ऑन गीता पेसेज, डिवाइन लाइफ, अच्छा ये तो दूसरा की है। लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ, ये दोनों अलग अलग है। देखो जो लाइफ डिवाइन यानी लाइफ पहले लिख दिया अरविंद जी ने, और लाइफ बाद में लिखा शिवाजी ने, शिवानंद ने, शिवानंद। देखो ये दोनों भी नंद है, लेकिन अरविंद शिवानंद, देखो अ पहले आता है ना, तो ये लाइफ पहले लिखा है इन्होंने। एश बाद में आता है, इन्होंने लाइफ बाद में लिखा। तो लाइफ डिवाइन, डिवाइन लाइफ और एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता। अ का मतलब क्या होता है? अ का मतलब जो पहले आया, पहले कौन आई? गीता जी आई, ठीक है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, और ये दिल्ली, दिल्ली अलग है और इंदिरा गांधी रिटर्न्स अलग है। ये भी खुश, देखो इंदिरा गांधी यदि वापस आ जाए तो आप खुश होगे कि नहीं होगे? खुश होगे। तो खुशवंत सिंह, और दिल्ली यदि आप चले गए घूमने तो आप तो बहुत खुश होगे, तो फिर भी खुशवंत सिंह। अनामिका और परमील, अनामिका और परमील, देखो अनामिका और परमील। सूर्यकांत त्रिपाठी ना, आप बहुत निराले हो। क्यों हो? क्योंकि आपसे मिलने अनामिका आई है परमल लेके, परमल खाने की जो होती परमल, अनामिका आई है खाने के लिए परमल। एरिया ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस मतलब काला काला ऐसा अंधेरा एकदम, तो वहाँ का एरिया। नेपाल, VS नेपाल, वी गया, कहाँ गया? एरिया ऑफ डार्कनेस में गया, VS नेपाल। ना ना वहाँ पर मत जाओ मत जाओ, कोई बोल रहा है चिल्ला रहा है ना ना, लेकिन फिर भी कुछ लोग एरिया ऑफ डार्कनेस में चले गए। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की आवाज़। अब देखो स्वतंत्रता की आवाज़ है तो नयनतारा सहगल, देखो आपके जो नयन है उनमें एक वॉइस दिख रही है हमको फ्रीडम की, इसे याद कर लो। आपके जो नयन है उनमें वॉइस दिख रही है फ्रीडम। उत्तर रामचरित्र, बहुभूति, भूति, बहुभूति। देखो बहुभूति का मतलब आप समझते हो? बहुभूति का मतलब होता है, हमें भी नहीं पता ये तो, लेकिन बहुभूति का मतलब पता है हमें। बहुभूति का मतलब होता है भगवान की प्रसाद होती है एक बहुभूति। तो ये वह यदि हटा दो यहाँ से तो ये बहुभूति हो जाएगा। तो राम के पूजन पाठ में बहुभूति, राम की बहुभूति खा लो, बहुभूति मतलब प्रसाद, ठीक है, ऐसे कर लो। जजमेंट, बॉयॉन्ड द लाइन्स और इंडिया आफ्टर नेहरू, इन जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू। कुलदीप नैयर, नैयर है कि नैयर है? नैयर है, कुलदीप नैयर। अरे कुलदीप यार, नहीं यार नहीं यार, देखो कुलदीप मेरा एक दोस्त है। हाँ कुलदीप एक दोस्त थे, तो कुलदीप को हम कह रहे हैं कि नहीं यार नहीं यार नहीं यार, लेकिन वो क्या कह रहा है? वो अपना जजमेंट लगा रहा है कुलदीप, तो हम उससे कह रहे हैं कि नहीं यार मत लगा। और बियॉन्ड द लाइन्स, वो लाइन के बीच में अपना जजमेंट लगा रहा है कि ये लाइन तो मेरी है, कि होगी वही लाइन तेरी। इंदिरा, ये इंडिया आफ्टर नेहरू, आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद होता है शायद, तो जो इंडिया है वो नेहरू के बाद। बिफोर, आफ्टर, बिफोर मतलब बाद होता है, आफ्टर मतलब पहले होता है। इन जेल, देखो कुलदीप तुम नहीं यार रहने तो तुम अपना जजमेंट मत लगाओ ना, तुम जेल में चले जाओगे। लाइन के लिए जजमेंट लगा रहा है। कुली, कन्फेशनल ऑफ अ लेवर, द डेथ ऑफ हीरो, हीरो की डेथ हो गई। मुल्क राज आनंद, अब जो मुल्क पे राज करता हो उसे आनंद तो होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब वो लवर, उसका लवर भी जो मुल्क पे राज करता है उसका लवर नहीं होगा तो किसका होगा? और वो पहले कुली था भाई, जो मुल्क पे राज करता है उसको आनंद तो होगा, उसका लवर भी है जो कि कुली है, और उस हीरो की भी डेथ हो गई और कहानी ख़त्म हो गई, और तुमको याद हो गई इसे, है ना। अनटोल्ड हिस्ट्री, स्टोरी मतलब कहने की नहीं है स्टोरी तुम्हारी। अच्छा, कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान,
देखो, जो पाकिस्तान की स्टोरी है वो अनटोल्ड है, कहने की नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है BS कॉल। BS कॉल। बस कॉल कर दो। किसको? पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि उसकी स्टोरी अनटोल्ड है। ठीक है, इससे याद कर लो। बीजक, रमेनी, सबद, कबीरदास। देखो, कबीरदास की आप 10वीं में होगे तो आपने एक ही रचना याद करी होगी, और वो है बीजक। लेकिन ये सबद और रमेनी कहाँ से आ गई? तो देखो, बीज आपने बोया तो आपके पास शब्द तो होने चाहिए बीज के। पहले आपके पास शब्द रहेंगे, उसके बाद आप बीज बोओगे, और फिर आप रमो, खेलो, कूदो। रमना, रमेनी, ऐसा कबीरदास। बीजक, शब्द। ठीक है। मालती माधव, बहुभूति। देखो, बहुभूति का अपन ने ऊपर भी याद करी थी। कौन सी याद करी थी? चलो, बहुभूति बहुभूति बहुभूति, उत्तरामचरित्र। और यहाँ पर बहुभूति है मालती माधव। मालती माधव बहुभूति। आईने अकबरी, अकबरनामा, अबुल फजल। देखो, अबुल फजल आपको पता है कौन है? अकबर के 9 रत्न में शामिल थे अब्दुल फजल। तो ये अकबर के 9 रत्न में शामिल है, तो अकबर के ही लिखेंगे। तो आईने अकबरी और अकबरनामा। ठीक है। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तो आपको पता ही है, कालिदास ने लिखी। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।